हमले में पुलिस के साथ गुंडे थे, तस्वीरें हैं पुलिस के साथ वहाँ के गुंडे हिस्ट्री शीटर थे। इनको रिहा किया जाए और वक्फ बोर्ड के खिलाफ हाई लेवल जांच बिठाई जाए। शिया वक्फ बोर्ड के खिलाफ, शिया बिहार के शिया वक्फ बोर्ड के खिलाफ एक रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज से जांच की जाए और हम उनको अपना डिमांड रखेंगे। लेकिन अगर डिमांड उन्हें अपनी नहीं मानी तो हम मजबूर हो जाएंगे कि नीतीश साहब के खिलाफ भी एहतजाज करें। तो धमकी दिया, इनका यहाँ तक के बाइकाट किया कि मौलाना साहब आपको हम मजलिस नहीं पढ़ने देंगे मुजफ्फरपुर में। ये कौम की जायदाद है, अगर कौम की जायदाद ज़ाया हो जाएगी, जो बड़ी मेहनत से लोगों ने इसे वक्फ किया है, उनके घर के अंदर पुलिस घुस गई ज़बरदस्ती दरवाज़ा खुलवा करके और मौलाना साहब को भी किस तरीके से पीटा। जो तस्वीरें आई थी, अंदर किताबें थीं जो इस्लामी किताबें हैं, जिस धर्म की भी किताबें हों, मुक़द्दस किताब होती है, उसका एहतराम करना चाहिए। हुई थी नहजुल बलागा जो मौलाए कायनात का कलाम है, वो किताबें थी। सहीफ़े सज्जादिया जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की दुआओं की किताब है, इसे ही फेंक दिया गया। क्यों गिरफ्तारी हुई है, क्या मुतालबा है सरकार से? देखिए, वहाँ पर जो वक्फ माफियाज हैं उनमें पुलिस में और वहाँ के जो वक्फ बोर्ड है उसमें गठबंधन है आपस में और बड़ी बड़ी जायदादें पैसे छोटे छोटे पैसों में और बिल्कुल कौड़ियों को मोल बेची जा रही हैं और दी जा रही हैं। उसके ख़िलाफ़ मौलाना शफीक कादिम लड़ाई लड़ रहे हैं और वो माफियाज ये जब इससे पहले गिरफ्तार हुए थे, आज से 2 साल पहले, तो इनके घर के ऊपर पुलिस ने हमला किया था। उस हमले में पुलिस के साथ गुंडे थे, तस्वीरें हैं पुलिस के साथ वहाँ के गुंडे हिस्ट्री शीटर थे। जब इनको गिरफ्तार घर पर इनके हमला करके इनको गिरफ्तार किया गया, हमने कहा ये पुलिस के साथ ये हिस्ट्री शीटर्स कहाँ से आए, ये गुंडे माफियाज कहाँ से आए? इसका मतलब है उनमें आपस में गठबंधन है पुलिस में और माफियाज में, वहाँ के भू माफियाज वहाँ के, वक्फ माफियाज वहाँ के। तो वो हमारे तस्वीरें मौजूद है, फिल्म मौजूद है, हम फिल्म आपको दिखा सकते हैं, आप दिखाएंगे उसको, हम वीडियो डालेंगे उसके ऊपर कि गुंडे और माफियात पुलिस के साथ साथ हैं। तो इसका मतलब कि उनमें आपस में गठजोड़ है पुलिस में वहाँ की और वहाँ के कुछ अफसर हैं बड़े जो देश हुकूमत के, वो भी बेईमानों में शरीक होंगे। बड़ी बड़ी करोड़ों अरबों की ज़मीनें हैं, वो चाहते हैं कि उस पर हड़प लें, मामूली पैसों में उसको हड़प लें। उसकी लड़ाई जो है हमारी नीतीश सरकार से मांगी है कि इनके ऊपर झूठे मुकदमे लगाए गए हैं, सब झूठे मुकदमे हैं, फेक, उन सबको हटाकर इनको रिहा किया जाए और वक्फ बोर्ड के खिलाफ हाई लेवल जांच बिठाई जाए। शिया वक्फ बोर्ड के खिलाफ, शिया बिहार के शिया वक्फ बोर्ड के खिलाफ एक रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज से जांच की जाए और उनके जितने भी कार्यकर्ता हैं सबकी ईडी जांच हो, ताकि उनके करोड़ों की प्रॉपर्टी है, किलर की करोड़ों की प्रॉपर्टियाँ हैं, इतने बेचे हैं उन्होंने। तो हुकूमत के खिलाफ प्रदर्शन नहीं है, ये हुकूमत के खिलाफ नहीं है, वहाँ की पुलिस प्रशासन, वहाँ के माफियाज, वहाँ के वक्फ बोर्ड के खिलाफ है और हम उनको अपना डिमांड रखेंगे। लेकिन अगर डिमांड उन्हें अपनी नहीं मानी तो हम मजबूर हो जाएंगे कि नीतीश साहब के खिलाफ भी एहतजाज करें। ये एहतजाज तो बिहार में भी किया था, मुजफ्फरपुर में भी, वहाँ भी कर चुके हैं, हम एहतजाज कर चुके हैं वहाँ पर, हम वहाँ पटना भी एहतजाज कर चुके हैं, लेकिन वो एहतजाज अभी तक नहीं माना गया हमारा। लिहाजा हम उनको बात करते हैं कि वो हमारे सबसे पहले तो जांच हो वक्फ बोर्ड की, जो बेईमानियां आपकी बात नहीं मानी गई तो कहाँ तक जाएंगे आप लोग? हम तो यहाँ पर उनके दफ्तर के घेराव करेंगे, यहाँ के हमारे हज़ारों लाखों लोग आएंगे और यहाँ दिल्ली में उनके दफ्तर के घेराव होगा। आपने सरकार के खिलाफ नारे से आपने इनकार कर दिया, अभी आपने कहा अभी क्योंकि बातचीत चल रही है, अभी हम मायूस नहीं हैं, हम मायूस नहीं हैं जी से। नीतीशी हुकूमत के साथ है ना पुलिस, तो नहीं साथ है, लेकिन माफियात गुंडों के साथ उनकी गठजोड़ है इसमें, वो गलत रिपोर्ट देते हैं। अरे हम राजनाथ साहब के पास पहुंचे, उसी समय गिरफ्तार हुए थे कि भाई मौलाना, कह मौलाना थोड़ी, वो तो आप पुलिस ने बताया गुंडा है, कोई पुलिस ने गुंडा बताया है इनको, हुकूमत पर रिपोर्ट है कि ये गुंडे हैं, मौलवी नहीं, ये गुंडे हैं। ये रिपोर्ट है, हुकूमत को गलत रिपोर्ट दी जा रही है, हम चाहते हैं सही रिपोर्ट पहुंचे। उसके बाद भी अगर उन्होंने बात नहीं मानी तो हम यहाँ उनके दफ्तर का लाखों लोग घेराव करेंगे दफ्तर। मामला ये है कि मौलाना शफीक कादिम साहब जो शिया वक्फ बोर्ड की ज़मीन बिहार की बेची जा रही थी, ख़ास तौर से जो मुजफ्फरपुर की ज़मीनें बेची जा रही थी, उन्होंने आवाज़ उठाया कि ये ज़मीन जो बड़ी तेज़ी के साथ बेची जा रही है, ये ज़मीन बेची न जाए। अब जाहिर सी बात है, जो वक्फ बोर्ड में जो अफराद बैठे हुए थे उनकी पहुंच हुकूमत तक है, उन्होंने इनको मना किया, इनको धमकी दिया, इनका यहाँ तक के बाइकाट किया
कि मौलाना साहब आपको हम मजलिस नहीं पढ़ने देंगे मुजफ्फरपुर में, आपको हम नमाज नहीं पढ़ाने देंगे। और कई दफ़ा इस सिलसिले में रुकावटें हुई। मौलाना साहब ने उसका मुकाबला किया और वो नमाज़ पढ़ाते रहे और ख़ुतबे में भी बयान करते रहे कि देखिए मैं किस खातिर मैं आवाज़ बुलंद कर रहा हूँ। ये कौम की जायदाद है, अगर कौम की जायदाद ज़ाया हो जाएगी, जो बड़ी मेहनत से लोगों ने इसे वक्फ किया है, तो फिर हमारे पास क्या रह जाएगा। लेकिन बहरहाल उन लोगों की पहुँच वक्फ बोर्ड वालों की हुकूमत में थी, उन्होंने उठा करके इनको जेल में बंद करवा दिया। एक दफ़ा इनको बुरी तरीक़े से पीटा गया। वो जुमा का दिन था, मुबारक दिन था। मौलाना साहब जुमा की नमाज़ पढ़ा करके और शायद लिबास उतार रहे थे, तो उस ज़माने में उनके घर के अंदर पुलिस घुस गई ज़बरदस्ती दरवाज़ा खुलवा करके, और मौलाना साहब को भी किस तरीके से पीटा। जो तस्वीरें आई थी वो ऐसा लग रहा है कि मौलाना साहब बहुत बड़े कोई गुंडे हैं और कैसे हाथ आ गए। 100 की तादाद में एक साथ डंडे बरस रहे थे पुलिस के। उनके बच्चों को भी, जो अंदर किताबें थीं, जो इस्लामी किताबें हैं, जिस धर्म की भी किताबें हों, मुक़द्दस किताब होती है, उसका एहतराम करना चाहिए। मुसलमानों के लिए भी कुरान मजीद जैसी किताब है जो एहतराम के लायक है, वो किताब भी उस घर के अंदर रखी हुई थी। नहजुल बलागा जो मौलाए कायनात का कलाम है, वो किताबें थी। सहीफ़े सज्जादिया जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की दुआओं की किताब है, वो सारी किताबें थी। उन सारी किताबों को, जो मजहबी किताबें थी जिन पर मुक़द्दस नाम सब थे, उन सबों को ऐसे ही फेंक दिया गया और रौंदा गया। और इस तरीके से पिटाई मौलाना ही की नहीं, जो मौलाना के साथ थे उनकी भी इस तरीके से कोरोना से पहले ये मारा गया, पीटा गया और फिर जेल में बंद किया गया। बहरहाल मौलाना की रिहाई हुई। मौलाना जब रिहा पा करके आए तो लोगों ने सोचा कि ये डर गए, जो इनके मुखालिफ अफराद थे, लेकिन मौलाना उसी तरीके से मुकाबला करते रहे। बहरहाल बहुत सारे अफराद होते हैं, जब कोई मुहिम चलता है तो बड़े जोश के साथ आते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो तूल पकड़ता है वो लोग जो है वो साथ छोड़ते हुए चले जाते हैं, कोई ये बहाना करके, कोई वो बहाना करके। और यही हुआ मौलाना साहब के साथ भी। अच्छा, जो वक्त पे कब्जा कर रहे हैं, कौन लोग हैं वो बिहार बिहार बोर्ड के यानी जो अफराद हैं वही लोग हैं। वही लोग मिल करके जो जहाँ जहाँ के मुतवल्ली हैं उनसे रब्ता कायम करते हैं और उनसे रब्ता कायम करके और ज़मीनों को बेचते हैं। ये अफराद कोई और नहीं है। यानी ये भी हमें शर्म आ रही है कि ये बेचने वाले कोई और अफराद नहीं, शिया अफराद हैं। सरकार किस तरीके से इसमें मदद कर रही है वक्त माफिया? नहीं, सरकार मदद इस लिहाज से कर रही है कि सरकार उनको ऊपर लगाम नहीं लगा रही है। सरकार इस बात पर पाबंदी लगा कि नहीं, आप वक्त की ज़मीनों को बेच नहीं सकते हैं। सरकार ने इतने दिन तक मौलाना को बंद करवा रखा है उन लोगों ने। सरकार को चाहिए कि एक अहम आदमी जो एक कौम की आवाज़ उठा रहा है, जाहिर सी बात है वो हुकूमत के साथ भी हैं, वो वतन को अपने अजीज़ रखते हैं, वतन को वो प्यार करते हैं, उस आदमी को क्यों जेल के अंदर? आदमी एक से एक कांड करके जाता है, 10 रोज़ के अंदर, 1 महीने के अंदर उसका बेल हो जाता है। मौलाना साहब ने क्या गुनाह कर दिया कि रमज़ानुल मुबारक जैसे महीने में मौलाना साहब जेल के अंदर? मौलाना साहब का बेल हो ही नहीं रहा है। कौन सा इतना बड़ा गुनाह कर दिया? और वो भी मौलाना साहब कितने बड़े आतंकवादी हैं, क्या उन्होंने कर दिया कि वो बीमार हो गए, जेल के अंदर है और आपके सामने वो तस्वीर है, वो तस्वीर बयां कर रही है। उस तस्वीर को देखने के बाद मेरे तो रोंगटे कांप गए। यानी एक हक बोलने वाला इंसान, जिस तरह पैर में बेड़ी डाली हुई है, मौलाना भाग जाएंगे क्या? हाँ, वो भी हॉस्पिटल में बेड़ी डाले हुए हैं। मौलाना साहब मरीज़ हैं, डॉक्टर अफराद की रिपोर्ट है हॉस्पिटल के अंदर, वो जेल के अंदर से गए हैं और फिर बेड़ी डाले हुए हैं। जाहिर सी बात है मुझ जैसा आदमी तो देख करके डर जाएगा कि जब इनका ये हाल हुआ तो हमारा क्या हाल होगा। और ऐसे ही बहुत सारे उलमाए किराम डर जाएंगे कि भाई ये तो 10 मुकदमा कर डालेंगे। तो बहरहाल हम लोगों की यही गुजारिश है कि मौलाना साहब को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। मौलाना साहब बेगुनाह हैं। मौलाना साहब का अगर कसूर है तो यही कसूर है कि वो आवाज़ बुलंद करते हैं नमाज जुमा के खुतबे में भी, अपनी मजालिस में भी, कि नहीं जो वक्त की ज़मीनों को बेचा गया है उसके बारे में इंक्वायरी होना चाहिए कि किसने बेचा है, सच सामने आना चाहिए, उन ज़मीनों को वापस होना चाहिए और जो ज़मीनें बेची जा रही हैं वो सिलसिला रुकना चाहिए। नाम बता दीजिए।
मैं सैयद ज़ुहैर अख्तर जाफरी।